नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जून का 7 तारीख हो गया है और बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं सर जून के महीने में कौन कौन से पौधा खरीदना चाहिए या नर्सरी से लाना चाहिए, ये इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो इसके ऊपर है दोस्तों। इसमें 10 ऐसे पौधे मैं दिखाऊंगा जो कि आपका जून के महीने में ज़ोरदार फूल देंगे और इनको लगाना भी बहुत आसान है और आप गार्डन में बहुत सारा फूल पा सकते हैं। वैसे दोस्तों बहुत सारा फूल मेरे लिस्ट में था, लेकिन इनको शॉर्ट लिस्टेड करके मैं 10 पौधा लाया हूँ और 10 के 10 ही बहुत कमाल का है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 नंबर पे है हमारा रजनीगंधा। रजनीगंधा दोस्तों बहुत सारा फूल देता है आपको, खासकर जून के महीने से लेके बारिश के महीने तक, और ये खुशबूदार भी रहता है और बहुत इजी टू केयर है। इसका बल्ब रहता है दोस्तों और बल्ब से ये अपने आप ग्रो हो जाता है जब बारिश गिरता है, और इसमें जो फूल आता है बहुत कमाल का दिखता है। प्योर वाइट में मिलता है दोस्तों, जो देसी वैरायटी रहता है, और अभी हाइब्रिड भी निकलने लगा है। आप बहुत सारा कलर में इसको पा सकते हैं और मल्टी पेटल भी सब आने लगा है। लेकिन सेंट के लिए अगर आप लगा रहे हैं दोस्तों तो सिंगल पेटल ही मैं रेकमेंड करूंगा। सिंगल पेटल में जैसा खुशबू है वैसा किसी भी रजनीगंधा फूल में नहीं है, और मेरे पास इसका सिंगल पेटल है और मल्टी पेटल भी है, लेकिन मल्टी पेटल में उतना खुशबू नहीं आ रहा है। इसे आप 12 या 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं छत के ऊपर, और ये ग्राउंड पे है आपका जगह तो बहुत तेज़ी से ये फैलता है और घना हो जाता है, बूसी हो जाता है दोस्तों। इसका सिंगल पेटल जो वाइट आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये वाला आप लगाइए, और बहुत पॉपुलर है, शादियों में बारातियों में ये यूज होता है दोस्तों। दूसरे नंबर पे है हमारा पैसन फ्लावर, इसे पेसीफ्लोरा भी बोलते हैं, राखी बेल। इसका भी बहुत सारा कलर वेरिएशन अभी निकलने लगा है। पहले ब्लू ही आता था, और देख सकते हैं रेड आपका ब्लू में भी जो देख रहे हैं हाइब्रिड है। इसका छोटा फूल भी आता है। कोई भी फूल आपको मिलता है, कोई भी वैरायटी मिलता है, आप ज़रूर लाइए। और ये परमानेंट पौधा है दोस्तों, और बारिश के महीने में बहुत कमाल का फूल देता है, और फूल भी देखने में बहुत कमाल का है, राखी जैसा ही आपको लगेगा। इसका बहुत कलर वेरिएशन अभी आ गया है और नर्सरी में ये इजीली अवेलेबल हो रहा है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पौधे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पोर्टुलाका। पोर्टुलाका को 9 o'clock भी बोलते हैं क्योंकि ये 9 बजे खिल जाता है सुबह का, और मॉस रोज भी बोलते हैं क्योंकि गुलाब जैसा ही दिखता है। ये इजी टू केयर प्लांट है और कटिंग के थ्रू बहुत इजीली प्रोपागेट होता है। अगर नर्सरी में या आपके फ्रेंड के पास इसका कटिंग भी मिल जाए तो आप लेके आइए। इसका भी आपको 6 से 7 कलर मिल जाएगा। अभी कलर वेरिएशन भी इसका निकलने लगा है। ये दोस्तों बहुत रफ एंड टॉप प्लांट है और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा होता है। इसे आप बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपका गार्डन में जगह कम है, छोटा है, तो इसे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका बुधा जुई, इसे क्लेमाटिस भी बोलते हैं। ये भी दोस्तों बारिश के महीने में बहुत अच्छा चलता है मानसून के टाइम, और इसमें फूल बहुत ज़्यादा आता है, और इसका खुशबू का क्या कहना, बहुत हाईली फ्रेगनेंट है दोस्तों। आपके घर आंगन को महका देता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर हमारा में खुशबू नहीं है, इसका कुछ सब स्पेसीज भी होगा, लेकिन इसमें हाईली सेंटेड रहता है दोस्तों ये। और मेरा तो फेवरेट में से एक है, रंजाई भी बोलते हैं इसे, तो इसे ज़रूर लगाइए, क्लेमाटिस। और ये देखिए आपका फुरुस, इसे लेगिस्ट्रोमिया, आपका प्राइड ऑफ इंडिया, सावनी, बहुत सारा नाम से इसे बुलाते हैं। इसका भी कलर वेरिएशन आपको बहुत सारा मिल जाएगा, और सावन के महीने में होता है इसलिए इसे सावनी भी बोलते हैं दोस्तों। इसको जारुल, फुरुस, बहुत सारे एरिया में बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, और इसका भी आपको 4 या 5 कलर मिल जाएगा। ये भी एक परमानेंट पौधा है। इसका ड्वार्फ वैरायटी भी आता है दोस्तों, जो आप गमले में लगा सकते हैं, और अगर बड़ा वैरायटी भी मिलता है तो 12 इंच के पॉट में अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसका देखिए अभी रेड वैरायटी बहुत डिमांड में है। अगर रेड आपको मिलता है तो ज़रूर लगाइए। ये आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने तक आपको फूल देने वाला है, और इसको अगर आप शेप में, साइज में रखते हैं तो बहुत कमाल का लगता है दोस्तों। और ये बारिश के महीने में बहुत ज़ोरदार फूल देता है और पौधा भर जाता है फूलों से। इसका
बहुत सारा कलर आता है, कोई भी कलर मिलता है लगाइए। ये परमानेंट पौधा है और आपको निराश नहीं करने वाला है। नेक्स्ट पौधा है हमारा दोस्तों कामिनी, इसे मधु कामिनी भी बोलते हैं। इसका बड़ा वैरायटी है, देखिए इसका 3-4 वैरायटी आता है। कोई भी आप लाइए, बहुत कमाल का खुशबू देने वाला है ये आपको। इसका देखिए छोटा वैरायटी, अगर आपका छोटे से गमले में लगाना चाहते हैं और बालकोनी में लगाना चाहते हैं तो छोटा वैरायटी लगाइए। ग्राउंड में बड़ा वैरायटी या फिर 12 इंच के पॉट में बड़ा वैरायटी सब चलता है दोस्तों। इसका मीडियम वैरायटी भी आता है जो कि आपका 6 से 8 इंच के गमले में भी चल जाता है। तो बहुत सारा वैरायटी है, सब में खुशबू रहता है और आपके घर आंगन को ये महकाने वाला है। नेक्स्ट है हमारा मधुमालती। मधुमालती में दोस्तों सिंगल पेटल और मल्टी पेटल दोनों वैरायटी पॉपुलर है। मल्टी पेटल मिलता नहीं आसानी से, सिंगल पेटल आपका मिल जाता है। तो सिंगल पेटल भी रखना चाहिए, वो अगर ग्राउंड पे आप लगाते हैं तो बहुत सारा फूल देता है दोस्तों। और खुशबू का क्या कहना, शाम के टाइम बहुत बढ़िया खुशबू आता है इसमें से। और मल्टी पेटल खुशबू के साथ साथ खूबसूरती भी रखता है, तो मल्टी पेटल मिलता है तो ज़रूर लगाइए। गमले में भी ये हो सकता है दोस्तों, 10 या 12 इंच के गमले में इसे लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये भी परमानेंट पौधा है और बहुत सुंदर लगता है जब फूल खिलता है, क्योंकि फूल इसका दोस्तों क्लस्टर में आता है। नेक्स्ट पौधे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वाटर लिली। वाटर लिली का क्या कहना, इसको बीट करने वाला कोई भी नहीं है दोस्तों। रेगुलर आपको फूल देगा और पानी के अंदर रहता है, ज़्यादा झंझट नहीं है। बस टॉप का पानी जब सूख जाए आप थोड़ा फिल कर दीजिएगा और मंथली एक बार इसको फर्टिलाइज़र दीजिएगा तो अपने आप ये फूल देता रहता है और फूल भी बहुत बड़ा रहता है, इसलिए देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये भी दोस्तों आपको साल भर फूल देने वाला है। बस आपका दिसंबर और जनवरी जब ज़्यादा ठंड पड़ता है तो ये फूल देना बंद कर देता है, लेकिन ये परमानेंट पौधा रहता है। नीचे इसका दोस्तों ट्यूबर और बल्ब सब रहता है, वहाँ से फिर ग्रो हो जाता है और आपको फूल देता है फरवरी से लेके अक्टूबर तक। तो अभी बहुत बढ़िया टाइम है, ये आपको बहुत सारा फूल देने वाला है। तो वाटर लिली की तरफ आप जाइए, और वाटर लिली अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे जगह पे मिल रहा है, नर्सरी में भी मिल रहा है, तो आप वाटर लिली कलेक्शन कीजिए। नेक्स्ट पौधा है हमारा दोस्तों लोटस। लोटस को वाटर लिली के ऊपर रखा हूँ क्योंकि लोटस साइज में बड़ा रहता है और दोस्तों धार्मिक मान्यता भी है, वास्तु के लिए भी अच्छा माना गया है और गॉडेस लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये शुभ पौधा माना गया है और इसको घर के सामने रखने पर बहुत अच्छा है। पूजा के लिए भी आप फूल इसको ले सकते हैं दोस्तों। तो लोटस का भी बहुत सारा कलर निकलने लगा है, कोई भी आप लगाइए। देखिए 1000 पेटल है आपके सामने, तो बहुत सारा कलर वेरिएशन और वैरायटी आपको मिल जाएगा। लोटस के तरफ आप जा सकते हैं, ये मानसून में बहुत फूल देगा आपको। और नंबर 1 पे है दोस्तों रेन लिली। रेन लिली छोटा फूल रहता है लेकिन नंबर 1 पे क्यों है, क्योंकि ये एक साथ खिलता है दोस्तों, और जब खिलेगा गार्डन के बाकी सब फूल फीके पड़ जाते हैं। इसका पहले सिंगल पेटल आता था, अभी मल्टी पेटल आने लगा है। तो देखिए बहुत एक्जोटिक लग रहा है और नीचे इसका बल्ब रहता है और ये दोस्तों परमानेंट पौधा रहता है। क्यार भी इसका झंझट ज़्यादा नहीं है और बिगनर्स भी लगा सकता है दोस्तों। और आईडी देखिए अभी सब आईडी के साथ आने लगा है, पहले इसका 2-3 कलर मिलता था लेकिन अभी देखिए बहुत सारा वेरिएशन आ गया है। और ये बारिश जब गिरता है दोस्तों बहुत सारा फूल देता है, और जब मानसून टाइम रहता है ये दोस्तों गार्डन को फूलों से भर देता है। तो रेन लिली की तरफ आप ज़रूर जाइए, और बिगनर्स हैं तो भी लगा सकते हैं। पहले 20-25 रुपया में इसका बल्ब मिलता था लेकिन अभी सब हाई प्राइस में मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।